बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों, मेरी प्यारी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक ने हम सबको दुनिया में बहुत मुख्तसर वक्त के लिए भेजा है। 50-60 साल की ज़िंदगी है, 100 साल की ज़िंदगी है, उसका कोई भरोसा नहीं कि कब ख़त्म हो जाए। और आखिरत की जो ज़िंदगी है वो लामहदूद है, हमेशा हमेशा की है, अबदन आबाद वाली ज़िंदगी है, वो हमेशा हमेशा वहाँ रहना है। दुनिया की ज़िंदगी मौत पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी कभी नहीं ख़त्म होगी। दुनिया में जितने आए हैं वो सब जाने के लिए आए हैं। दुनिया में कोई रहा न रहेगा, एक दिन दुनिया फना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और जो दुनिया से चला जाएगा वो दुनिया में कभी वापसी नहीं आएगा, न आया है न क़यामत तक कोई वापसी आएगा। और जो दुनिया से चला जाएगा सारी ज़िंदगी का हिसाब देगा। ज़िंदगी कहाँ लगाई, दीन पे या बेदीनी में। जवानी का एक ख़ास हिसाब होगा कि जवानी किस मशगले में गुजारी, दीन पे गुजारी या बेदीनी में गुजारी। और माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च करा, दीन की बातें कितना जानते थे, कितना इस पर अमल करा, और दूसरों तक दीन कहाँ तक कितना पहुँचाया। जब तक सारी ज़िंदगी का हिसाब नहीं देगा, मैदान महशर से उसके कदम नहीं हिलेंगे। सारी ज़िंदगी का हिसाब देना है। और दुनिया में जो हम आए मेरे मोहतरम दोस्तों, एक ख़ास मकसद के लिए आए हैं। वो मकसद है कि हम अपने रब को राज़ी कर लें। और रब जो राज़ी होगा वो दीन के ज़रिए राज़ी होगा, जो दीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से लेकर आए। ये दीन जिसकी ज़िंदगी में होगा वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। और ये दीन जिसकी ज़िंदगी में नहीं होगा, दुनिया में भी नाकाम होगा और आखिरत में भी नाकाम होगा। दुनिया की कामयाबी है कि चैन सुकून राहत की इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारेगा, और आखिरत की कामयाबी है कि हमेशा हमेशा की जहन्नुम से बचाकर हमेशा हमेशा की जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जो हमेशा हमेशा की जन्नत में चला जाएगा, असल कामयाबी वही है। और जो जहन्नुम में चला गया वो नाकाम हो जाएगा। इसलिए असल कामयाबी है कि आदमी जहन्नुम से बच जाए, जन्नत में चला जाए। और जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना शर्त है। कि दीन में सबसे पहला हुक्म है कि ईमान, जिसके बोले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये ईमान सातों ज़मीन और सातों आसमान से ज़्यादा कीमती है। ये ईमान सातों ज़मीन और सातों आसमान से ज़्यादा वज़नी है। जो शख्स इस दुनिया से ज़र्रा बराबर भी ईमान बचा के ले जाएगा, अल्लाह ताला उसे इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। ईमान का बचाना शर्त है, लेकिन कामिल ईमान, अल्लाह का जो कुरान में मुतालबा है, ईमान वालों ईमान लाओ, कामिल ईमान लाओ। अल्लाह का कुरान में मुतालबा ईमान वालों से है कि कामिल ईमान लाओ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ईमान बचेगा ईमान की मेहनत से। और कामिल ईमान जो है, फरमाया कि वो कामिल ईमान की मिसाल उलमाए कराम ने दी है कि जैसे ईमान सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अजमईन का था, कि ऐसा ईमान लाओ कि जैसे ईमान सहाबा का था। कि मेरे मोहतरम दोस्तों, सहाबा का ईमान कैसा था? कि सहाबा का ईमान ऐसा था कि पहाड़ अपनी जगह से हट सकता था, लेकिन सहाबा के ईमान में ज़र्रा बराबर भी, रत्ती भर भी रद्द बदल या कम ज़्यादती नहीं होती थी। सहाबा का ईमान ऐसा था, पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत था। क्या जैसे मिसाल के तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा से, जिनका नाम हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु है, फरमाया कि हारिस की साल में हो। हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अर्ज़ करा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्चा मोमिन हूँ, ईमान की हालत में हूँ। आपने फरमाया सोच के कहो। फरमाया कि अर्ज़ करा कि सच्चा मोमिन हूँ, ईमान की हालत में हूँ। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की एक हकीकत होती है, आपके ईमान की क्या हकीकत है? तो अर्ज़ करा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आँख से जन्नत की नेमतें और जन्नत के नज़ारे देख रहा हूँ, वहाँ का मिलना जुलना देख रहा हूँ, वहाँ के लोगों की आवाज़ें सुन रहा हूँ, मरहबा मरहबा की आवाज़ें सुन रहा हूँ। और दूसरी तरफ जहन्नुम देख रहा हूँ, वहाँ की चीखों पुकार सुन रहा हूँ, वहाँ की पिटाई, हाय अफसोस के आवाज़ें सुन रहा हूँ, वहाँ की चीखों पुकार सुन रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच कहा आपने, पर इस पे अब जमे रहना। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह को जो मतलूब है वो कामिल ईमान है।
तो मेरे दोस्तों हमें अपना कामिल ईमान की मेहनत करनी है। कामिल ईमान की मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ईमान बचेगा, और ईमान बच के अगर हम ले गए तो इंशाल्लाह हम कामयाबी होंगे। तो खुदा न करे अगर हम ईमान नहीं बचा के ले गए तो हम नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और शैतान का काम है हमें बहकाना। और छोटे मोटे ईमान वालों का मौत के वक्त पर तो ये ईमान सल्ब कर लेता है। जब मौत का वक्त आता है तो उस टाइम इतनी गर्मी लगती है, प्यास की शिद्दत में वो प्यास लगती है, तो ये शैतान सामने आ जाता है और एक कटोरा पानी देता है, कहता है देख सुन, मेरे बाप दादा जो है वो यहूदी होकर मरे या नसराना होकर मरे या ईसाई होकर मरे या गैर ईमान वाले होकर मरे और वो आज जन्नत में है। तू ये पानी पी देख, दुनिया में भी तू मज़े लेगा और मरने के बाद में भी तू कामयाब हो जाएगा, जन्नत में जाएगा। तू ईमान छोड़ दे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, छोटे मोटे ईमान वाले तो ईमान उनका शैतान सल्ब कर लेता है। बड़े बड़े सहाबों के सामने, बड़े बड़े बुजुर्गों के सामने वो आया है और उन्होंने कोशिश करी है, लेकिन ईमान उनका ही बसता है जो ईमान की मेहनत में और फिक्र में लगे रहते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मेरी प्यारी माँ बहनों, ईमान को बचाना है, ईमान को चमकाना है, ईमान को बढ़ाना है, कामिल ईमान तक की मेहनत करनी है और दुआएं मांगनी है। ईमान ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस बात का जो है इकरार करना है दिल की गहराइयों से और मानना है कि खालिक और मालिक और राजिक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई राजिक नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ही हमें पालता है, अल्लाह ही हमें जो है मारता है। अल्लाह के एक कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, नफ़ा है, नुकसान है। अल्लाह जिसको चाहे नफ़ा दे, अल्लाह जिसको चाहे नुकसान पहुँचाए। इज़्ज़त का मालिक अल्लाह है, ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है। नफ़े में से नुकसान दे दे, नुकसान में से नफ़ा दे दे, जिंदे में से मुर्दा निकाल दे, मुर्दे में से जिंदा निकाल दे। ये अल्लाह की कुदरत है। मुर्गी अंडा देती है, मुर्दा अंडा जो है मुर्दा होता है, और अंडे में से जिंदा चूजा निकलता है कि मुर्दे में से जिंदा निकाल देता है। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह खालिक, अल्लाह मालिक, अल्लाह राज़िक है, इस बात का यकीन आ जाए, इसकी भी मेहनत है। आदमी जानते सब है, मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन दिल में यकीन आ जाए इस बात का कि अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, अल्लाह सुब्हाना ताला हमारा राज़िक है, अल्लाह के सिवा कोई राज़िक नहीं, और अल्लाह सुब्हाना ताला हमारा मालिक है, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं। इस बात का यकीन आ जाए, इसके लिए मेहनत है। इसके लिए मेहनत करेंगे, अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, मुजाहिदा मुशक्क़त कुर्बानी देंगे, तो जो है मेरे मोहतरम दोस्तों ईमान बढ़ेगा। आज जो है हम ऐश परस्ती में आ गए, मुजाहिदा हमने छोड़ दिया, कुर्बानी देनी हमने छोड़ दी, तो आज हमारा सबका देख लें आज हाल क्या है कि अल्लाह के हुक्म टूट रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें छूट रही हैं। सहाबा के ज़माने में जो है सहाबा इकराम अजमईन सुन्नतों से मोहब्बत करते थे, अल्लाह के हुक्म तो टूट ही नहीं सकते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करते थे, उनको जिंदा करते थे, पूछ पूछ के अमल करते थे, सुन्नत समझ के सुन्नत को पर अमल करते थे। और आज ये हाल है कौम का, उम्मत का, कि सुन्नतों को छोड़ लें और ये कह के छोड़ लें कि सुन्नत ही तो है, कोई फ़र्ज़ तो है नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा ईमान पूरा है, मुकम्मल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का दिल में इकरार, उसका यकीन, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा नूरानी तरीका हमारी ज़िंदगी में हो, हमारे बदन से झलक रहा हो, हमारे चेहरे से झलक रहा हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब कामिल ईमान बनेगा हमारा। अगर हम सोचें ला इलाहा इल्लल्लाह काफ़ी है, तो मेरे मोहतरम दोस्तों ये कलमा जो है अधूरा रह जाएगा, ईमान नाकिस रह जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी तरीके में ही कामयाबी है, 100% कामयाबी है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी तरीके में को छोड़कर सब में नाकामी और बर्बादी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाना है, इसके लिए मेहनत करनी है मेरे मोहतरम दोस्तों। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।